पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार कोलकाता की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इन चुनावों के नतीजों पर वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर का भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि चुनावी सूची में होने वाले बदलावों से मतदान के स्वरूप और सीटों के बंटवारे में बड़ा अंतर आ सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को मिली सफलता ने राज्य के राजनीतिक माहौल को बदल दिया है। ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके गढ़ कोलकाता में इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी का पूरा ध्यान इस पर है कि वे ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगा सकें और यहां से महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर सकें। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोलकाता में बीजेपी की स्वीकार्यता काफी बढ़ गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम सामने आता है और क्या 2024 की सफलता को बीजेपी 2026 के चुनाव में दोहरा पाएगी या फिर ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेंगी। चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे सर्वे एसआईआर की रिपोर्ट भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। मैं आपको हालिया राजनीतिक स्थिति और प्रमुख तथ्यों के बारे में बताता हूं। ममता बनर्जी का राजनीतिक आधार मुख्य वोट बैंक मुस्लिम समुदाय। पश्चिम बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम आबादी, जो ममता बनर्जी के लिए एक प्रमुख वोट बैंक है। महिलाएं, ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं को आकर्षित किया है। गरीब वर्ग, कल्याणी श्री जैसी कल्याणकारी योजनाओं का गरीब परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव। वर्तमान राजनीतिक स्थिति, वोटर सूची का मुद्दा। इस आईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 91 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। इससे टीएमसी की चुनावी संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एसआईआर अभ्यास का विवरण। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभ्यास के तहत लगभग 91 लाख 9.1 मिलियन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसका वेस्ट बंगाल की चुनावी राजनीति पर गहरा असर पड़ा। कोलकाता की स्थिति विस्तृत विश्लेषण। चौरंगी चौरंगी बाय चूरनी सीट, आपने जो डेटा साझा किया वहां 80,000 से अधिक नाम हटाए गए, वो बिल्कुल सही है। वार्ड नंबर 44 जो चौरंगी के अंदर आता है, में 50% मतदाता कम हुए। पहले 25,000 से अधिक थे, अब सिर्फ 12,500 बच गए। इस वार्ड में सभी 135 असंगत मतदाता मुसलमान थे, जो टीडीएम के पारंपरिक वोट बैंक को बड़ा झटका है। 2024 लोकसभा में टीएमसी को यहां बीजेपी पर 7,500 वोटों की बढ़त थी, लेकिन अब मतदाता संख्या इतनी कम हो गई है कि मुकाबला टच एंड गो हो गया है। विधानसभा सीटों का विस्तृत विवरण। विधायक सीट नाम कटे। 2024 में बढ़त स्थिति। शमपुर 1,599, 4,693 सुरक्षित। कोलकाता पोर्ट 4,289, 7,712 सुरक्षित। बेलघाटा 4,611, 6,019 सुरक्षित। जोरसांको 7,401, 7,524 बहुत करीबी। भवानीपुर 8,297, 4,868 टीएमसी के लिए चिंताजनक। मानिकतला 42,603, 3,575 सबसे चिंताजनक। राजनीतिक प्रभाव। टीएमसी की दुविधा। 57% मतदाता 52.24 लाख बांग्लादेश सीमा के 3 जिलों से हटाए गए, जहां 70% मुसलमान हैं। ये क्षेत्र टीएमसी के पारंपरिक गढ़ है और यहां से चुनाव जीतना टीएमसी के लिए मुश्किल हो गया है। कोलकाता की 11 सीटों में से 7 to 8 पर चुनाव परिणाम अनिश्चित हो गए हैं। बीजेपी की रणनीति। बीजेपी का दावा है कि यह अवैध बांग्लादेशी मतदाताओं को हटाने का अभियान है। 2024 लोकसभा में टीएमसी ने 91 सीटों पर बढ़त बनाई थी, लेकिन अब मतदाता सूची बदल गई है। आगामी चुनावों पर प्रभाव। विधानसभा चुनाव 2026 में 23 और 29 अप्रैल होने वाले हैं। टीएमसी ने मदद डेस्क बनाए हैं। प्रभावित मतदाताओं की मदद के लिए कानूनी प्रक्रिया अभी भी चलती है।